जय माता दी। स्वागत है आप सभी लोगों का दोबारा से श्री राधा माधव ट्रस्ट में और दिव्य शक्ति के चैनल पर। तो आज हम दोबारा से मिलने आए हैं गुरु जी से और अपने कुछ सवालों का जवाब देने के लिए। नमस्कार गुरु जी। तो आज हम आपसे जानने के लिए आए हैं गणपति जी के बारे में। तो गणेश चतुर्थी जो मनाई जाती है वो क्यों मनाई जाती है, और जो गणेश जी 15 दिन का हमारे पास आते हैं, हमारे घर में लेते हैं शरण, वो क्यों लेते हैं, और क्या गणेश जी को वरदान जो मिला, मतलब क्यों मिला वरदान, इस बारे में हम जानना चाहते हैं। राधे राधे जी। जो गणेश जी हैं, जो वैसे विधि विधान से देखा जाए तो शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो आपने भी सुना ही होगा कि ये जो है मतलब गणपति विसर्जन का विधान ये नहीं है, ये तो कहीं से प्रथा चल पड़ी और देखा देखी लोग एक दूसरे को देख के करने लग पड़े। वैसे क्या होता था कि परसों जो है वो 7 तारीख से सिद्धि विनायक का दिन है, उस दिन से रखे जाते हैं गणपति जी, और 21 सितंबर को जो है वो गणेश चतुर्थी है। तो उस दिन तक जो है गणपति जी को घर पे स्थान दिया जाता है। लेकिन किसी भी, जहाँ तक मैंने पढ़ा है शास्त्रों में, किसी भी शास्त्र में ये लेख नहीं है कि गणपति जी का विसर्जन होना चाहिए। वैसे ये बहुत गलत चीज़ है। पहले भी, पिछले साल भी मैंने ये चीज़ बताई थी, और शास्त्रों में भी भागवताचार्य ने भी किंग ने कहा है कि गणपति जी का विसर्जन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम अपने घर में एक यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, तो जिन भी देवी देवताओं को बुलाते हैं, तो शास्त्रों में जो भगवान का विसर्जन लिखा हुआ है उसमें यही बोला गया है कि गणपति लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करें, और जो भी देवी देवता हैं वो अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। और ये जो साल में जैसे हर किसी के अपने अपने दिन होते हैं, पितरों के दिन अलग हैं, काली माता के दिन अलग हैं, दुर्गा के अलग हैं, नवरात्रि अलग हैं, महालक्ष्मी की दिवाली अलग है, वैसे ही ये गणपति जी का दिन है। लेकिन हमने ये अलग प्रथा बना दी। हाँ, ये इसलिए बनाए गए थे कि सिद्धि विनायक व्रत वाले दिन से लेके गणेश चतुर्थी तक अपने घर पे गणपति और माता लक्ष्मी का जितना पूजन कर सकते हैं उनका करो। पंचोपचार से, षोडशोपचार से, दूध दही शहद आदि से उनका स्नान करके उनको प्रसन्न करो। जितने भोग लगा सकते हैं वो भोग लगाओ, लड्डुओं के भोग लगाओ, ये सारे भोग लगाना चाहिए। लेकिन विसर्जन नहीं करना चाहिए। अब छोटी सी मूर्ति लो, चांदी का सिक्का ले लो, मूर्ति ले लो, इतने दिनों तक, जब तक इनके दिन हैं, 14 दिन होते हैं, इन दिनों में इनको रखो। जितना पूजन कर सकते हो उतना पूजन करो। क्योंकि साल में अगर ये 14 दिन गणपति और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाए तो कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी पूरे जीवन में, अगर साल में एक बार भी इस पूजन को किया जाए। विसर्जन का कहीं भी उल्लेख नहीं है जहाँ तक हमने पढ़ा है, और विसर्जन करना भी नहीं चाहिए। ये जो है एक दूसरे को देख के विसर्जन जो है चला दिया है। अब आप देखो कई जगह हम जो है विसर्जन करते हैं, गणपति जी रखे हैं, कितना पाठ पूजा करते हैं, कितनी जनसंख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, और बाद में विसर्जन के बाद देखना आप कहाँ बहा रहे हो, किस गंदगी में बहा रहे हो। इतनी मेहनत की, बनाने वाले की भी कला देखो, उसने इतनी अच्छी मूर्ति बनाई, आपने पूजन किया विधि विधान से, और लास्ट में कहाँ पे विसर्जित करके आए। 2-4-10 दिनों बाद जब विसर्जन होगा, आप जिस तट पे भगवान को विसर्जन किया है वहां जाके देखो क्या हाल है। तो नहीं होना चाहिए विसर्जन। हाँ, गणपति जी रखो, उनका पूजन करो और उनसे आशीर्वाद प्रदान करो। क्योंकि ये जो है, ये जब सर्वप्रथम इनको जब भोले शंकर ने वरदान दिया था कि सबसे पहले जो होगा आपका पूजन होगा, वो वरदान कैसे मिला था? वो वरदान ऐसे मिला था, शायद आपने सुना भी होगा, कि एक बार क्या हुआ कि माता गौरा जी, पार्वती जी स्नान कर रहे थे। तो वहाँ पे जब स्नान कर रहे थे तो गणपति जी को बोला कि अपने शरीर का, इनकी उत्पत्ति वैसे नहीं हुई है, माता पार्वती जी ने इनको एक अपनी मैल से निकाल के, जो शरीर का हमारे का जो गंदगी होती है छोटी मोटी, उसको निकाल के जो है उनको पैदा किया था।
और उनकी मूर्ति बना के खड़ा कर दिया कि मैं ऐसे स्नान करने जा रही हूँ और किसी को भी अंदर मत आने देना। अब शिव जी को कोई काम था, माता गौरी से मिलना था, लेकिन उनको भी पता नहीं था कि ऐसा है। अब गणपति जी को वो जानते नहीं थे, क्योंकि उसी समय माता पार्वती ने उनको बनाया था, उत्पत्ति की थी। तो हुआ क्या अचानक कि वहां पे भोले शंकर ने अपने पहले गणों को भेजा कि ऐसे ऐसे मां के पास जाओ और ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो वो देख के आओ माता पार्वती जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। अब जो भी आए गणपति भगवान उनको रोक लें। जब रोक लें, बड़ी देर हो गई, रोकते गए, हर किसी को रोकते गए। गणपति भगवान है, सभी देवी देवताओं को जितने भी उनके नीचे थे सबको भेजा और रोकते गए। अब भोले शंकर ने सोचा ऐसा कौन सा बालक है जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि हर किसी को रोक रहा है और मेरी पत्नी से मुझे मिलने नहीं दे रहा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, खुद आ गए। खुद आए तो उन्होंने देखा, क्योंकि उनको भी नहीं पता ये मेरा बेटा है, नहीं था उनको पता। उन्होंने देखा ये इतना छोटा सा बालक और कैसे मुझे ललकार रहा है कि जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अंदर मेरी माँ जो है वो नहा रही। भोले शंकर को क्रोध आया, पहले बहस करते रहे, नहीं माने। उन्होंने अपना त्रिशूल लिया और मारा और गले से काट दिया और वो गिर गए, वहां मूर्छित हो गए, गिर गए। अब गणपति जी वहां गिरे, जैसे ही भोले शंकर अंदर चले गए, माता पार्वती ने अचानक देखा कि मैंने तो अपने बेटे को वहां खड़ा किया था, ये कैसे आ गए शंकर जी। माता जी नहा बैठे थे, अपना श्रृंगार कर रहे थे। तो जब पूछा तो उन्होंने पूछा कि ये बाहर कौन था, कौन बालक खड़ा आपने किया था, और वो ऐसे ऐसे हर किसी से ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा था, तो मैंने तो उसको ऐसे ऐसे मार दिया। और जैसे ही माता पार्वती को पता चला, वो नंगे पैर भागी और उन्होंने देखा कि मेरे बेटे को तो मार दिया। अपने बेटे को भोले शंकर ने मार दिया, क्योंकि उनको पता नहीं था। रोने लगी, खलकने लगी कि आपने क्या कर दिया। तब भोले शंकर ने वरदान दिया था कि मेरे से गलती हो गई और मुझे नहीं पता मेरा बेटा है। लेकिन फिर उन्होंने वो मस्तक लगा के, जो हथनी का एक मुंह था वो लगा के मुझे वरदान दिया था कि अब मेरे से भी पहले तुझे पूजा जाएगा, जिस घर में पहले तुझे बुलाया जाएगा वहीं मैं जाऊंगा, और हर पूजा में पहले आपका ही नाम लिया जाएगा। बोलो गणपति भगवान की जय। राधे राधे।